जय हिंद दोस्तों। आज अभ्यास एक दक्षता बी ये करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये पहला अभ्यास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके पूरे सीरीज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट में दी गई हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए वीडियोज़ के लिए। तो जैसा कि हमने पहले वीडियोस में ये सवाल इस प्रकार के सवाल को देखा था, क्या करेंगे हम लोग, ये निशान का मतलब है निरपेक्ष मान इसका आएगा। तो अंदर जो भी आए, प्लस आए माइनस आए, बाहर आएगा तो वो निरपेक्ष हो जाएगा, नहीं प्लस उसमें लगा रहेगा नहीं माइनस लगा रहेगा। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। इधर क्या है, एक्स। तो एक्स किसके लिए आया है, -3/5 के लिए, -3/5 के लिए। और गुणे क्या है फिर, वाई। वाई किसके लिए है, -4/7। अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है। चलिए, तो हम पहले देखते हैं किसी टेबल में ये कट रहा है कि नहीं, किसी में नहीं कट रहा है ना, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 7 पचे 35। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन बाहर जाएगा तो ये प्लस भी ख़त्म हो जाएगा, आएगा 12/35। ठीक इसी तरह राइट हैंड साइड क्या है, -3/5 ब्रैकेट और उसके बाद ये है। ठीक, फिर गुण और -4/7 ब्रैकेट और ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये बाहर जाएगा तो माइनस, पहले इसको लिखेंगे, ये 3/4 गुणे फिर ये 4/7 और इससे बाहर गया तो प्लस माइनस हट गया और ये भी 4/7, सॉरी यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5। अब 3 के टेबल में नीचे नहीं कट रहा है, 5 के टेबल में ऊपर नहीं कट रहा है, 4 के टेबल में नीचे नहीं, 7 के टेबल में ऊपर नहीं कट रहा है। जब नहीं कटता है तो हम लोग उसको गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12, 7 पचे 35। तब ये और ये बराबर है ना, तो यही दिखाना था, तो प्रूव्ड कर देंगे, PROVED प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है पहले ही, उस पर आप कमेंट करें, हम उसमें आपको ज़रूर भेज देंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो। तो कुछ करना नहीं है, हम अगर -5/6 का निरपेक्ष मान ज्ञात करें तो क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। और +5/6 का निरपेक्ष मान अगर ज्ञात करें तो भी क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। तो इस तरह हमें क्या मिला, -5/6 और +5/6, इन दोनों का निरपेक्ष मान 5/6 ही है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। तो 0 किसका होगा, 0 का ही होगा, तो आंसर में सिर्फ डायरेक्ट 0 लिख दीजिए बस। 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है, और 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट 0 माइनस बाहर और उसके बाद ये, तो इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 का निरपेक्ष मान क्या है, 0। ठीक है,
क्योंकि शून्य के साथ माइनस कभी लगा नहीं रहता है और ना ही प्लस लगा रहता है, इसलिए सिर्फ शून्य लिख के आंसर दे देंगे तो हो जाएगा। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि ये अपने सरलतम रूप में है कि नहीं। अगर सरलतम रूप में है तो आपको सिर्फ नीचे की संख्या का हर का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे इसका अगर, तो 11 तो ठीक है ऊपर, नीचे का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और तो कुछ है नहीं। मतलब 2 या 5 अगर आए तो ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या अगर आ जाती है गुणनखंड में तो वो अशांत होता है। तो ये क्या है, शांत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शांत दशमलव संख्या। ठीक है। अगला देखिए, 45 चौका 180, 180 और 3 183 बटा 45। अब 45 183 बटा 45 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 3 और 5, 3 3 9 9 5 45। तो इसमें 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो इसलिए अशांत है। ये क्या है, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, ये 80 है ना, 80 8 0। अब देखते हैं ऊपर और नीचे कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो नीचे का गुणनखंड करेंगे, मतलब 80 का गुणनखंड। तो हम यहाँ पे 80 का गुणनखंड कर लेते हैं। 80 तो 2 से कट रहा है 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। ठीक है, फिर 5 1, तो 2 2 2 और 5 क्या आया इसका गुणनखंड, -33। नीचे आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। अतः यह शांत दशमलव परिमेय संख्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। अगला 7, तो ये देख इसका गुणनखंड हो भी नहीं रहा है और ना ही ऊपर नीचे कट रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। ठीक है, आप लिख लेंगे। दूसरा है 6, ऊपर नीचे कट नहीं रहा है और नीचे का गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो 2 गुणे 3 आ रहा है, तो 2 के अलावा 3 आ जा रहा है। 3 अगर हो गया तो ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या है। तो क्या कहेंगे, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। बस आपको ऐसे गुणनखंड करके देख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हमने चौथा प्रश्न किया ठीक वैसा ही ये 5वां प्रश्न है। इसमें भी वही बताना है। इसमें अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है कौन कौन सा, ये बताना है। तो ये पहला क्या है, देखिए 7, इसका गुणनखंड करेंगे 7 आएगा, तो ये अशांत लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है। इसका करेंगे तो इसका देखिए गुणनखंड 1 3 गुणे 3, तो ये भी अशांत हुआ, तो आप लिख लेंगे अशांत दशमलव परिमेय संख्या। 5, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आ रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव परिमेय संख्या, पूरा लिख लेंगे। उसी तरह ऊपर नीचे कट नहीं रहा है और गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 5 या 15 दूनी 30। तो इसमें 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी है, इसका मतलब ये अशांत है। तो अशांत दशमलव परिमेय संख्या। 28 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 नीचे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो यहाँ 2 के अलावा क्या है, 7 है, तो ये अशांत ये भी है। अब इसको भी देख लेंगे किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं। तो इसका भी गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये 413 यहाँ लिख दिए हैं, इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रफ पे गुणनखंड करके दिखा दे रहे हैं। कितना है, 605। तो 6 5 11, मतलब 3 के पढ़ा में नहीं जा रहा है तो 5 से ही कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5।
फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो आपका आया 5 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, 11 टेबल में कट नहीं रहा है तो मतलब ये ठीक है। लेकिन 5 के अलावा अन्य संख्या आ गई, तो अर्थात यह अशांत दशमलव परिमेय संख्या है, अशांत दशमलव परिमेय संख्या है। अगला पूछ रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको शांत या अशांत जो भी है उसमें व्यक्त करके दिखाइए। तो सबसे आसान है, दो तरीका है, एक तो भाग देना है तो आप इसको भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग के अलावा और एक है जो मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था आपको। क्या करेंगे, देखिए कागज़ लेते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, नीचे की संख्या को गुणनखंड। तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 10 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो हम 2 और 5 का जोड़ा बनाएंगे, तो 1 5 1 2, तो यहाँ 2 ठो 2 बच गया, तो 2 ठो 2 5 से और गुणा कर देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, -9 और 40, इसमें 2 ठो 5 कम है, तो हम 2 ठो 5 मतलब 25, 50 25, तो 25 से गुणा दोनों में कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। तो 25 चौका 100 और एक 0 और है, तो ये 1000, और 25 नवा 225, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 200 225। ठीक, अब कितने ये दशमलव यहाँ पे 1 2 3 3 शून्य है, तो हम ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे 5 2 2, अब 1 2 3 1 2 3 दशमलव यहाँ पे, इसका अगर कुछ नहीं है तो 0 और ये माइनस का निशान, बस ये आपका हो गया। आप चाहें तो इसको भाग देकर कर सकते हैं, जैसे ये देखिए 40 और माइनस से भी हटा दीजिए, बाद में लगा दीजिएगा। ये देखिए, फिर 40 के पढ़ा में नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा के दशमलव लिखेंगे और यहाँ पे एक 0, तो 40 दूनी 80, 10 आ गया। अब फिर इसके बारे में नहीं जा रहा तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार में, 40 दूनी 80, कितना आ गया 20, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और 40 पाँचे 200, 4 पच्चे 20 और एक 0, ठीक 200, तो ये 225, 0.225, यहाँ पे वही आया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए आप हमें पे माइनस लगाएंगे बोले हैं उसके बाद लगा देने के लिए, तो आपका ये आंसर आ गया। तो हमेशा जो शांत दशमलव रहता है और नीचे का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 ही आएगा, तो उसका 2 और 5 का एकदम इक्वल जोड़ा बना लेंगे और उससे गुणा करके आ सकता है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, 9 है नीचे, तो 9 से तो ये कटने से रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 से और 5 से भाग दे देंगे, तो दशमलव 9 पाँचे 45, फिर 4, 10 में से 5 गया 5, ठीक, फिर 0, तो यही आ गया, तो क्रमशः आता रहेगा, एक ही चीज़ आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे -0.5, ऊपर से ये आंसर। इस प्रश्न देखिए नीचे क्या है, 16 है, 1 6 16, तो 16 का गुणनखंड करते हैं अगर, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 2 2 क्या आ रहा है, सिर्फ 2 2 2 2, 5 एक भी नहीं, तो हम जितने 2 हैं उतना ही 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 25 5 125, 125 5 625, तो हम 625 से गुणा कर दें इसमें ऊपर नीचे और उसके बाद दशमलव में आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं वही, 3 5 और 16 इंटू 625 गुणे 625, इसको इससे गुणा करेंगे तो 16 पचे 80, हाथ में 8, फिर 16 दूनी 32 और 8 40, हाथ में 4, 16 छक्के 96, 97 98 100,
तो ये हो गया 100 इतना। फिर 35 से गुणा कर देंगे, इसको कर लेते हैं। 6 2 5 और 35, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 11 12, 12 का 2 हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31, 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 6 तिया 18। जोड़ेंगे और जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं 5 5 2 7 2 8 3 11 हाथ में 1 और 1 2। 50 25 एक बार फिर दे लेते हैं। 50 25 हाथ में 2, 5 10 11 12 हाथ में 1, 6 25 31, ठीक। 5 तिया 15 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, अच्छा यहाँ 7 है। फिर 6 तिया 18, तो ये हो गया 7 1 8, तो यहाँ पे सिर्फ 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 1 8 7 5। नीचे कितना शून्य है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे जितना शून्य है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये क्या है, इसको भाग देना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्या है 11 है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाता है तो हम लोग भाग देकर करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 बटा 11 माइनस में। अब 11 से 26 को भाग देना है, तो हम लोग यहाँ भाग दे देते हैं 11 से 26 को 2 बार में। 11 दूनी 22, 4 आ गया, फिर दशमलव 0, 11 तिया 33, उसके बाद क्या आएगा 7, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ा देंगे तब, तो 11 छक्के 66, कितना आया 3, सॉरी 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर यही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रमशः, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। करने के बाद ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तो ये क्या है अशांत, और क्या आ रहा है इतना आ रहा है 2.36, यहाँ पे ऐसे लिख के ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आखिरी वाला -88/7, तो यहाँ तो हो नहीं रहा है, जगह नहीं है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं -88/7, तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ से भाग देंगे। 7 एकम 7 बटा घटाएंगे तो 1 8, फिर 7 का 7, 7 दूनी 14, 4, फिर बचा 4। अब 7 के टेबल में नहीं जा रहा है तो यहाँ हम दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 1 0, 7 5 35, घटाएंगे तो 5, यहाँ कुछ नहीं, फिर 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हम 1 ले सकते हैं हमेशा, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 49 1, फिर 0, 7 एकम 7 3, फिर 0, 7 चौका 28 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर 0, 7 दूनी 14 6, ठीक है, फिर 0, 7 8 56, कट गया 4, 4 फिर कहीं आया था, अभी तक नहीं आया, फिर 0, हाँ यहाँ पे आया था, है ना, ये देखिए यहाँ पे 4 फिर 0 लिखे थे, 4 फिर 0, तो यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्रमशः। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ आएगा, कहाँ से आया था, सॉरी 49, 7 यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, 7 5 35, यही, हाँ ठीक, यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की संख्या बार बार आएगी, आवर्ती है, तो हम ये वाला आंसर में यहाँ लिख देंगे।
12.7514 अब यहाँ पे ये आंसर। 7वें नंबर प्रश्न जैसे हमने पहले भी किया था भिन्न में बदलने के लिए, जब नीचे ऊपर क्या है 15 लिख देंगे, दशमलव है एक बार लिखेंगे 1, इसके बाद 1 2 3 3 अंक है इसके बाद, तो 3 शून्य काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो हो गया 3/200। ये आपका आंसर। ठीक है। और एक जगह कहाँ भी था, यहाँ पे ये माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस। अगला 84 ऊपर, नीचे 1 और डबल जीरो क्योंकि 2 अंक है, उसके बाद दशमलव था। अब इसको काटेंगे 4 से पहले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 से तो 25 बार में, तो आया 21/25, ये आंसर। ठीक है। फिर ये 1 2 6 2 5 और नीचे 1000, 125 से काटेंगे, तो 125 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 125 को भाग देंगे, 125 से कम 125, यहाँ तक गया, 1 बच गया। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसको उतारेंगे, फिर एक यहाँ, तो 25 एकम फिर। ठीक है, तो आ गया 101/8। नहीं आया समझ में तो देख लीजिए किससे किए हैं, 125 से। 1 2 6 2 5 डिवाइड कर रहे हैं एक बार में, 125, 1 2 2 उतारें। अब इसके पहाड़ा में नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब दूसरा उतारेंगे, फिर एक बार में 125, 101 यहाँ पे आ गया, तो ये आपका आंसर। ठीक है।